मिसाइल से भी तेज उड़ान भरता है ये एयरक्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे तेज उड़ान भरने वाला एयरक्राफ्ट, जो कि आपको पलक झपकते दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचा सकता है। आज के वीडियो में हम आपको जिस एयरक्राफ्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, उसकी स्पीड के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ और देखिए, अनुभव कीजिए दुनिया के सबसे तेज उड़ान भरने वाले एयरक्राफ्ट की गजब स्पीड को। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने 17 दिसंबर 1903 को पहला प्लेन उड़ाया था, जिसकी रफ्तार 10.9 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन उसके बाद तो जैसे प्लेन की स्पीड में पंख लग गए। एक के बाद एक कई ऐसे जहाज बनाए गए जिनकी स्पीड हर बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देती थी। लेकिन अब हम आपको जिस एयरक्राफ्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, उसकी स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। इस क्राफ्ट का नाम है लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड। ये दुनिया का सबसे तेज एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि धरती से आसमान पर मार करने वाली मिसाइल भी इसका पीछा नहीं कर सकती है। ये 3530 किलोमीटर प्रति घंटा की अविश्वसनीय रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसने पहला उड़ान 22 दिसंबर 1963 को भरा था और इसके नाम सबसे तेज स्पीड से उड़ने वाले प्लेन के रूप में इसका रिकॉर्ड आज भी बरकरार है। इस विमान ने 1905 नॉट यानी कि लगभग 3529.6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ान भरकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इस विमान ने 1 सितंबर 1974 को न्यूयॉर्क से लंदन की 5645 मील की दूरी 1 घंटा 54 मिनट और 56.4 सेकंड में तय करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। लॉकहीड SR-71 में इस्तेमाल की गई तकनीक आज भी बेजोड़ मानी जाती है, क्योंकि अब तक इससे ज्यादा तेज रफ्तार से उड़ान भरने वाला विमान अभी तक नहीं बन सका है। इसमें प्रैट एंड व्हिटनी कंपनी का J58 जेट इंजन लगा है, जो विमान को कम समय में तेज रफ्तार देने का काम करता है। खास तौर से अमेरिका वायुसेना के ब्लैक प्रोजेक्ट के लिए बने इस विमान को डिजाइन करने में एयरक्राफ्ट एरोस्पेस इंजीनियर कैली जॉनसन का बड़ा रोल था। ये विमान धरती से 85,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। आज के जमाने में बहुत ही कम ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो इस ऊंचाई तक उड़ान भर पाते हैं। जब ये विमान आसमान में उड़ान भरता था तो इसे देखकर ही दुश्मन के छक्के छूट जाते थे। अपनी पूरी सेवा के दौरान कभी भी ऐसा मौका नहीं आया जब खुफिया मिशन के दौरान दुश्मन के इलाके में भी घुसने के बावजूद किसी मिसाइल ने इसे अपना शिकार बनाया हो, क्योंकि ये अपनी तेज स्पीड की वजह से किसी भी मिसाइल को आसानी से चकमा दे देता था। इसलिए एक समय पर यह अमेरिकन आर्मी में काफी खास मुकाम रखता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक बर्ड विमान पर सर्विस के दौरान दुश्मनों की तरफ से कम 4000 मिसाइलें फायर की गई थी, लेकिन कोई भी मिसाइल इस विमान की स्पीड की बराबरी नहीं कर सकी। ये अमेरिका वायुसेना के इतिहास में अकेला ऐसा विमान है जो 30 साल की सर्विस के दौरान एक बार भी दुश्मनों के इलाके में किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ है। अमेरिका अक्सर इसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों को डराने के लिए करता था, जैसे कि रूस के साथ जारी कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने इस लड़ाकू विमान का दिल खोलकर इस्तेमाल किया, जिसका मकसद रूस के मन में डर को बैठाना था। हालांकि कभी सीधे युद्ध में अमेरिका ने इस विमान को नहीं उतारा, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि ये विमान युद्ध के समय कितना कारगर साबित हो सकता था। लॉकहीड SR-71 सीरीज के केवल 32 विमान बनाए गए थे, जिसमें से 12 कारणवश दुर्घटना का शिकार हो गए। हालांकि एक भी विमान दुश्मन का शिकार नहीं बना। इसे बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ाया जाता था, जिससे कि ये दुश्मन की नजर में ना आए। इसमें जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का टारगेट डाइवर्ट करने की शानदार कैपेसिटी थी। 1964 से 1998 तक अमेरिकी एयरफोर्स ने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन 1999 में नासा के हवाले करने के बाद इन्हें रिटायर्ड कर दिया गया। इसे सर्विस से बाहर करने के पीछे अमेरिका एयरफोर्स का तर्क था कि इसका मेंटेनेंस और रखरखाव काफी महंगा पड़ता था, जिस वजह से इसे लगातार एयरफोर्स में रखना मुमकिन नहीं है, इसलिए इसे रिटायर्ड कर दिया गया। अब इस एयरक्राफ्ट को म्यूजियम में देखा जा सकता है, जो कि आज भी अपने शानदार इतिहास की
गवाही दे रहा है। लेकिन अब अमेरिका एक बार फिर से इस प्लेन को नए रंग रूप में तैयार कर रहा है और इस बार उसका ये विमान पहले से भी ज्यादा खतरनाक और तेज स्पीड वाला होगा। प्लेन का नाम लॉकहीड मार्टिन SR-72 है और इसे सन ऑफ ब्लैक बर्ड भी कहा जा रहा है। ये अमेरिका का एक हाइपरसोनिक UAV होगा जिसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकोनेंस ISR के लिए भी किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इसे 2030 तक अमेरिका की सेना में शामिल कर लिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि इस विमान की स्पीड आवाज की स्पीड से भी 6 गुना ज्यादा होगी, यानी कि लगभग 4000 मील या 6400 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। SR-72 आकार में SR-71 की तरह ही होगा, जिसकी लंबाई 100 फुट से अधिक होगी और इसकी रेंज भी समान होगी। यानी कि आने वाले समय में एक बार फिर अमेरिका के आकाश में आवाज की गति से भी तेज उड़ने वाले विमान नजर आने की पूरी संभावना है। ऐसा कहने के पीछे एक वजह यह भी है कि इस समय अमेरिका की कुछ और कंपनियां भी इसी तरह के विमान पर काम कर रही है, जिसमें से एक है बोइंग। इसने भी एक ऐसा एयरक्राफ्ट तैयार कर लिया है जो आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज चल सकता है। दरअसल बोइंग ने एक ऐसे नए एयरक्राफ्ट का कंसेप्ट पेश किया है जो आवाज की गति को भी मात दे देगा। ये विमान इस वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा कि दुश्मनों के पास कोई रिएक्शन देने के लिए भी वक्त नहीं बचेगा। इसे इस तरह से बनाया गया है कि ये मार्च 5, मार्च 1 की गति से भी तेज चल सके। आवाज की गति करीब 766 MPH की होती है, तो मार्च 5 की गति को इसे मात देने के लिए 3836 MPH से भी ज्यादा तेज चलना होगा। इस कंसेप्ट को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक साइटेक फॉर्म इन ऑरलैंडो फ्लोरिडा में पेश किया गया है। हालांकि ये डिजाइन SR-72 से मिलता जुलता है, जिस पर लॉकहीड मार्टिन काम कर रहा है। यानी यहाँ के बाजार में सबसे पहले उतारने की दौड़ रहेगी और यही दौड़ अमेरिका को हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट की रेस का किंग बनाने में मदद करेगी। यानी कि अब आने वाले समय में एयरक्राफ्ट किसी मिसाइल से कम नहीं होंगे, या ये कह सकते हैं कि उनसे भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को भी इस दिशा में काम करना चाहिए? हालांकि भारत में भी इस तरह के विमानों के निर्माण की कोशिश चल रही है और हमें उम्मीद है कि हम भी जल्द ही इस तरह के तेज स्पीड विमान अपने देश में बनाने में सक्षम हो पाएंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।